कभी कभी ना राजनीति की दुनिया में एक खबर आती है और सियासी भूचाल सा आ जाता है। हाल ही में एक ऐसा ही बड़ा उलटफेर हुआ है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। और इसी सियासी भूचाल के ठीक सेंटर में है राघव चड्ढा। उनका ये जो पोस्ट है ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े एक्शन के बाद आया उनका पहला जवाब है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि एक पार्टी के सबसे तेजी से चमकते चेहरों में से एक को अचानक एक बहुत बड़े पद से हटा दिया गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और जानते हैं कि एक राइजिंग स्टार के अचानक साइडलाइन कर दिए जाने के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले तो जो हुआ है वो समझ लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। और ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है। समझिए कि पार्टी के अंदर ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन इस एक्शन का असली मतलब समझने के लिए ना हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। सवाल ये है कि आखिर राघव चड्ढा का कद पार्टी में इतना बड़ा बना कैसे था कि उनके हटने से इतनी बड़ी खबर बन गई। एक दौर था जब राघव चड्ढा की पावर का आलम कुछ ऐसा था कि सियासी गलियारों में उन्हें एक खास नाम से पुकारा जाने लगा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 2022 पंजाब में पार्टी को जबरदस्त जीत मिली और उसके आर्किटेक्ट माने गए राघव चड्ढा। फौरन बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया और फिर देखते ही देखते 2022-23 तक उनकी पहचान बन गई पंजाब के डी फैक्टो मुख्यमंत्री की। अब सवाल यह है कि ये डी फैक्टो मुख्यमंत्री का मतलब क्या है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो इंसान होता है जिसके पास सीएम की कुर्सी तो नहीं होती, लेकिन सारे बड़े फैसले और असली पावर उसी के हाथ में होती है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं थी, जमीन पर भी यही दिख रहा था। चाहे उम्मीदवारों को टिकट दिलवाना हो या फिर बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी हो, यहां तक कि प्रशासनिक तबादलों पर भी कहते हैं कि आखिरी मोहर उन्हीं की लगती थी। मतलब वो पार्टी के लिए एक तरह से संकट मोचक, एक ट्रबल शूटर और एक नेशनल फेस बन चुके थे। तो सवाल फिर से वहीं आ जाता है, इतने पावरफुल लीडर के साथ आखिर हुआ क्या। और यहीं से ना कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जहां दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। जरा देखिए, दोनों पक्ष एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भाई मुझे तो जनता के मुद्दे उठाने की सजा मिली है, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो पार्टी लाइन से भटक गए थे, उन्होंने समझौता कर लिया था। अगर पार्टी के अंदर की खबरों की माने तो आरोप और भी गंभीर हैं। कहा जा रहा है कि जब पार्टी के एक सीनियर लीडर जेल में थे तो चड्ढा ने उनकी जगह राज्यसभा में लीडर बनने की कोशिश की। पंजाब सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप, पार्टी लीडरशिप से अपनी नज़दीकी का रौब दिखाने का आरोप और यहां तक कि पंजाब से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज करने का भी आरोप है। अब चलिए जरा इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। क्या यह मामला सिर्फ एक नेता और एक पार्टी का है, या फिर इसमें कोई पुराना पैटर्न भी नजर आता है? इसी गहमा-गहमी के बीच आम आदमी पार्टी के एक पुराने साथी कुमार विश्वास का एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक तरह से इशारा करते हैं कि पार्टी में कंट्रोल बहुत टाइट रहता है और किसी भी दूसरे चेहरे को एक हद से ज्यादा बड़ा नहीं बनने दिया जाता। और देखिए, सिर्फ पुराने साथी ही नहीं, राजनीतिक विरोधी भी इसे एक पैटर्न ही बता रहे हैं। बीजेपी ने तो इसे पार्टी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी तक कह दिया है। मतलब जब तक किसी नेता की जरूरत है उसे इस्तेमाल करो और फिर साइडलाइन कर दो। तो इस पूरे सियासी ड्रामे के असल मायने क्या हैं? और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक नेता के पद से हटने से कहीं ज्यादा बड़ी है। आखिर में इस घटना से क्या समझना चाहिए? देखिए, इसका असर कई लेवल पर है। पहला तो ये कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठते हैं। दूसरा ये दिखाता है कि किसी भी बड़ी पार्टी में एक महत्वाकांक्षी युवा नेता के लिए आगे बढ़ना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। और तीसरा ये कि सियासत में पावर और लॉयल्टी के खेल को समझने के लिए अपने आप में एक केस स्टडी बन गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक्शन पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी था, या फिर ये हर उस चमकते सितारे के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर हद से ज्यादा बड़े बनने की कोशिश की तो अंजाम कुछ ऐसा भी हो सकता है।